हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ कि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होना। तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है? लेट अस कंसीडर दिस इज ए कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर है। जब इसमें करंट फ्लो करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। और इसी को हम कहते हैं बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आगे चल के हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में। उसमें क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट की वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सुनिए इसको ध्यान से। When the current is flowing through a conductor, when the current is flowing through a conductor, when the current is flowing through a conductor, it heat up the conductor. ये क्या करता है बेटा? हीट कर देता है। It heat up the conductor. This is known as heating effect of current. Heating effect of current. साइंटिस्ट जूल्स ने इसके बारे में एक फॉर्मूला निकाला, ड्राइव किया एक्सपेरिमेंटली, कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो लेट अस कंसीडर I is the current flowing in the wire whose resistance is R and for time t. t टाइम के लिए I करंट किसी रेजिस्टेंस R में फ्लो करता है। तो हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड? H इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो क्या फॉर्मूला है बेटा अकॉर्डिंग टू जूल्स? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T. दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सिंपली बेटा फॉर्मूले से क्या पता चलता है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मीन्स करंट डबल करेंगे तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगी, करंट को हाफ करेंगे तो हीट 1/4 हो जाएगी। ठीक है, बेसिक है बेटा ये। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हीट इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हीट डिक्रीज करेगी। एंड टाइम, स्मॉल टी किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर को नहीं शो कर रहा है, टाइम। तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये हमने एक फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को हम कह देते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कह देते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीटअप हो रहा है कंडक्टर, इसका कॉज क्या है? तो सेकंड हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बेटा, नोटबुक पेन निकालिए। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा, नोट कीजिए आप। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, देखिए क्या होता है, समझाने का एक्सप्लेन है बेटा, अपने आप अपने वर्ड्स में लिख लेना जो आपको समझ में आए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। क्या होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कहाँ मूव करेंगे? टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर कहिए, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी या थर्मल वेलोसिटी कह लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद इसको कुछ एडिशनल एनर्जी मिली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इसको और एनर्जी मिली, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? और इंक्रीज होगी। पर ऐसा नहीं है बेटा, जब ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर,
ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, इन बिटवीन देयर आर लॉट ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है। किसके साथ कोलिजन होता है? एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, ठीक है, तो इसके जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, उसके साथ कोलिजन होता है बेटा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये अपनी एनर्जी, जो भी इसके पास एनर्जी थी, जो इसने गेन की थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसको ट्रांसफर कर देता है और ये एनर्जी लेके और ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, इसी से तो करंट बनता है। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, क्या करता है, अपोज करता है, रजिस्ट करता है। और इन्होंने जो अपनी एनर्जी दी, इसकी वजह से ये जो कंडक्टर है, ये क्या हो जाता है बेटा, हीटअप हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर से सुनिए, अपनी एनर्जी कंडक्टर को देगा, उसके एटम और आयंस वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे थर्मल वाइब्रेशन की वजह से, और क्या हो जाएगा, कंडक्टर हमारा हीटअप हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो जूल्स ने हमें फॉर्मूला दिया था वो कैसे प्रूव किया, ठीक है, ये देखिए बेटा। लेट अस कंसीडर ए सर्किट। यहाँ पे हमने एक सर्किट कंसीडर किया। दिस इज द रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमने इसको एक सेल, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, लेट अस कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा बेटा, इस चार्ज को मूव कराने में सर्किट में जो वर्क होगा, वो वर्क कैसे निकालेंगे हम? वी नो डैट कि चार्ज अपॉन टाइम, करंट क्या होता है बेटा, करंट आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे आई टी। क्या वैल्यू हो जाएगी चार्ज की? आई टी। एंड अनदर फॉर्मूला जो हमें पता है बेटा, वर्क डन इन फ्लोइंग ए चार्ज क्यू किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या ओनली पोटेंशियल ले लेते हैं, वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वी इंटू में क्यू, ठीक है। और क्यू की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी। तो ये फॉर्मूला बना बेटा वर्क डन का, वी आई टी। और ये जो वर्क है, जो चार्ज को मूव कराने में सर्किट में वर्क करना पड़ रहा है, सोर्स को, बैटरी को, चार्ज को मूव कराने में, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर कह लीजिए, या फिर कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आ गया, ये जो वर्क है W इज इक्वल टू वी आई टी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, H के इक्वल है, H। वर्क क्या फॉर्मूला बना बेटा, वी आई टी। ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, वी नो डेट V इज इक्वल टू आई आर। तो एक बार तो मैं V के प्लेस पे क्या रखूंगा, आई आर रखूंगा, आई आर इंटू में आई इंटू में टी। तो क्या बन गया बेटा, आई स्क्वायर आर टी। एक ये फॉर्मूला बन गया। एक बार मैं आई को यहाँ से ख़त्म करूँगा, तो आई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, वी अपॉन आर। तो आई के प्लेस पे वी अपॉन आर रखूँगा, तो वी एज इट इज़ वी अपॉन आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर हो गया ना बेटा, यहाँ पे वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ से ड्राइव किए, किसके, हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूले। कौन कौन से 3 फॉर्मूले, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको मैं एक साथ लिखता हूँ, वी आई टी फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड बेटा आई स्क्वायर आर टी, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये वर्क डन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे तो क्या हुआ, एक फॉर्मूले से ही हमने ड्राइव किए हैं, पर ज़्यादा बेटर रहेगा आपको ये तीनों फॉर्मूले आते हों। न्यूमेरिकल में बेटा जो चीज़ गिवन होगी, सपोज करो वी नहीं गिवन,
तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला। मान लीजिए करंट नहीं गिवन, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है बेटा। यहाँ पे हमने डिस्कस, तो ये जो वर्क हुआ बेटा किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में अपीयर होगा, हीट की फॉर्म में अपीयर होगा। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स H इज इक्वल टू क्या बताया था उन्होंने, I²RT, ये उनके नाम पे यूनिट जूल। पर एक्चुअल में जो हीट एनर्जी है बेटा उसको हम कैलोरीज में मेजर करते थे, बाद में हमने एक कॉमन यूनिट बनाई जूल। तो हीट की फेमस यूनिट क्या थी, कैलोरी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1/4.2 कैलोरीज। तो अगर हमें आंसर चाहिए कैलोरीज में, कैलोरी में आंसर चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दूंगा, जूल को 4.2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब ये जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आएगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 4.2 इज द राउंड अबाउट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इज 4.186, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्या चीज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। पावर वैसे तो हमें पता है बेटा, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, मैकेनिकल पावर होती है वो। जस्ट इसमें हम इलेक्ट्रिक वर्ड लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। तो करंट को फ्लो कराने के लिए बेटा सर्किट में बैटरी को जितना वर्क करना पड़ता है, सोर्स को जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स, बाय द बैटरी फॉर फ्लोइंग द करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। फिर से सुनिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क किसने किया, बाय सोर्स या फिर बैटरी, बाय सोर्स और बैटरी। क्या वर्क कर रहा है बेटा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय सोर्स और बैटरी टू फ्लो द चार्ज, टू फ्लो द करंट इन द सर्किट, टू फ्लो द करंट इन द सर्किट। हमें वर्क करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसके पाथ में फ्लो कराना है, तो ठीक है, टू फ्लो द करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। तो फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, वी नो डेट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अभी वर्क की हमने 3 यूनिट डिस्कस की थी, VIT, I²RT, और थर्ड वन क्या थी बेटा, V²/RT, ठीक है। ये वर्क की 3 यूनिट हमने डिस्कस की थी। तो इनको हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, तीनों यूनिट्स को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो T से T कट गया, T से T कैंसिल, T से T कैंसिल। तो यहाँ पे पावर के जैसे वहाँ पे 3 फॉर्मूले आए थे, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या आया, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, I²R, एंड लास्ट वन इज V²/RT। ये 3 फॉर्मूले आए बेटा पावर के। तो जो पावर की SI यूनिट होती है बेटा, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, डिनोटेड बाय W। कुछ बिगर यूनिट भी बेटा हम यूज करेंगे, लाइक किलोवाट, मेगावाट। तो 1 किलोवाट में बेटा 1000 वाट, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट। तो ये क्या है, कुछ बिगर यूनिट्स हैं किसकी, पावर की। तो इसके बाद बेटा हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर, एक हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। एक और फेमस यूनिट है बेटा मेगावाट, किलोवाट, एक और है हॉर्स पावर, HP। $746 वाट। एक हॉर्स पावर में कितना होता है बेटा, 746 वाट, ठीक है। हम डिफाइन कैसे करेंगे, पावर की जो यूनिट है वाट, ठीक है,
उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, या 1 वाट कितना होगा, तो इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं 1 वाट। देखिए कैसे डिफाइन करूंगा मैं, पावर इज इक्वल टू वी आई। 1 वाट पावर को मैं कैसे डिफाइन करूं बेटा, 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं द पावर ऑफ द सर्किट इज 1 वाट, द पावर ऑफ द सर्किट इज 1 वाट when 1 ampere current is flowing through it, when 1 ampere current is flowing through it and a potential difference of 1 volt is applied across it. The power of circuit is said to be 1 watt. The power of circuit is said to be 1 watt when 1 ampere current is flowing, when 1 ampere current is flowing in the circuit and a potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt is applied across it, is applied across it। ठीक है, ये डिफाइन करना आना चाहिए बेटा आपको, 1 वाट डिफाइन करना या कोई भी यूनिट है तो इसमें जस्ट आपको ये 3 वर्ड्स आने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, ये अपना कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कह लीजिए आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम कॉमर्शियल यूनिट के बारे में भी बात करेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्या है बेटा, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, बाय द बैटरी फॉर मेंटेनिंग द करंट फॉर ए गिवन टाइम इन द सर्किट। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहले भी डिस्कस किया था, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी और सोर्स, बाय बैटरी और सोर्स फॉर मेंटेनिंग द करंट, फॉर मेंटेनिंग द करंट इन सर्किट, इन सर्किट फॉर ए गिवन टाइम, for a given time is known as electric energy, is known as electric या electrical energy। ऐसा यूनिट बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता भी है क्या होती है, जूल। बात कर रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉमर्शियल यूनिट। ये जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कॉमर्शियल यूनिट से मतलब जो घर में बिल आता है, जो ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर। क्या होती है बेटा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। एक और है, सिंपली इसको हम यूनिट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ओनली यूनिट या फिर किलोवाट आवर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था, देखो वर्क, एनर्जी मीन्स वर्क, वर्क होता है बेटा पावर इनटू में टाइम। वर्क क्या होता है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट वाट, टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है जी, तो यहाँ से वर्क की यूनिट आ गई, जूल यूनिट आ गई। पावर का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, पावर इज इक्वल टू वी आई और टाइम टी। ठीक है यहाँ तक, तो पावर का वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया था अपना, वी आई टी हो गया था बेटा। ये जो वाट है, ये जो पावर है, ये किस में है, वाट में है, और हमें किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, ये तो हमारी वाट आर आएगी ना, पावर क्या वाट और इसका सेकेंड या टाइम की यूनिट आर, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, VIT ये किस में है, वाट आवर में, डिवाइड बाय 1000। तो अब ये किस में होगी बेटा, किलोवाट आवर में होगी। किस में हो गई, किलोवाट आवर में। और हमें किस में डील करनी है, किलोवाट आवर में डील करनी है। ये हमारी एक यूनिट बनेगी, दिस इज 1 यूनिट कंज्यूम्ड। जैसे कह देते हैं कि कितनी फ्रिज ने कितनी यूनिट कंज्यूम की, 1 यूनिट कंज्यूम की, तो इतने यूनिट कंज्यूम की किलोवाट आवर। और देखिए बेटा इसको अच्छे से थोड़ा, अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 किलोवाट आवर दिस इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, इनटू में 1 आवर। 1000 वाट को हम लिख सकते हैं बेटा जूल सेकेंड, और इनटू में 1 आवर मीन 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1000 इंटू 3600 मीन्स 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। और इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं बेटा, इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 6 बन गया, 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट में बेटा इतनी वो होते हैं जूल्स, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। डिफाइन कैसे करेंगे 1 किलोवाट आवर को, कैसे डिफाइन करेंगे आप 1 किलोवाट आवर को, देखिए, इफ एन अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट, इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस है, रन फॉर 1 आवर, कितने टाइम के लिए रन करता है बेटा, चलाते हैं 1 आवर के लिए, रन फॉर 1 आवर, इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 1 यूनिट, और यू से 1 किलोवाट आवर। अगर कोई अप्लायंसेस जिसकी रेटिंग है 1 किलोवाट, उसको हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं, कितने घंटे के लिए चलाते हैं, 1 घंटे के लिए चलाते हैं, रन फॉर 1 आवर, इट कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो घर में बेटा बिल आता है वो कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, पहले तो हम ये काउंट कर लेंगे कि कितनी यूनिट है, मान लीजिए 5 यूनिट है, तो जो कॉस्ट होगी बिल की, कॉस्ट ऑफ बिलिंग, जो घर में बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये आ जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ये जो कॉस्ट है बेटा रीजन टू रीजन वेरी करती रहती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती रहती है। ऑन एन एवरेज अगर मैं एग्जांपल लूँ, 5 रुपीज़ की 1 यूनिट है और 100 यूनिट हमने कंज्यूम की, 1 महीने का बिल हमें कैलकुलेट करना है, 100 यूनिट कंज्यूम की और 5 रुपीज़ की 1 यूनिट है, तो 500 बिल आ जाएगा बेटा। इस टाइप से हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो बिल की काउंटिंग भी कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।